नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा जो क्लास स्टार्ट हो चुका है, बीएससी 5वां सेमेस्टर का क्लास आप सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। काफ़ी स्पेशल है और 2 वीडियो मैंने और अपलोड कर दिया है, आपने देखा होगा और बहुत कुछ सीखे भी होंगे 2 लेक्चर से, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, नाइट्रोबेंजीन हम लोग बनाएंगे कैसे लैब में। हमने बनाने का विधि तो पढ़ा है ज़रूर दूसरा लेक्चर में, लेकिन हम इनको लैब में कैसे बनाएंगे ये हम बनाए हैं। बच्चे लोग को अभी भी बनवाते हैं, जो एमएससी वाले बच्चे हैं या बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, उनको हम लोग नाइट्रोबेंजीन बनाने के मेथड पूरा सिखाते हैं लैब में। ये सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं एक केमिस्ट्री के लैब में। तो ये सारे चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, देखो हम सबसे पहले ये चित्र को देखेंगे बहुत ध्यान से। यहाँ पर एक गोल पेंदी का फ्लास्क दिख रहा है, राउंड ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं राउंड बॉटल फ्लास्क, राइट। ये राउंड बॉटल फ्लास्क का कांच का बना होता है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या क्या रखे हुए हैं इसमें भर के, वो चीज़ समझते हैं, फिर आपको थ्योरी पूरा हर चीज़ समझ आएगा। पहले आप ये चित्र को देखें, उसके बाद ये इसको एक बार पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और जरूरी नहीं इनको हुबहू आप कॉपी टू कॉपी लिखें, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चित्र को बढ़िया ध्यान दें। देखो एक बात ध्यान रखना, जो चेकर होता है ना, वो कभी नहीं चाहता है कि हम आपको फाइल कर दें, राइट ना। लेकिन आपका यहाँ देखो, मेरा राइटिंग देखने से आपको क्या पता चल रहा है, मैं हैंड राइटिंग से लिखा हुआ हूँ, तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, राइटिंग कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो सफाई से है, तो जो चीज़ दिखता है वो बिकता है, ऐसा भी होता है समाज में ना, आप सब लोग जानते हैं। तो हमारा जो हम पे जो अधिकार है, हमारा जो लिखने का जो अधिकार है वो ठीक ठाक से होना चाहिए। तो बाकी कुछ चीज़ें ऐसे होती है जहाँ 1-2 नंबर के लिए विद्यार्थी रुकते रहते हैं, उसको पास कर देते हैं और बाकी सब चीज़ क्लियर होगा। तो देखो, बेंजीन को 50 ml, नाइट्रिक एसिड को 60 ml और सल्फ्यूरिक एसिड को 70 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml भर के हम लोग एक राउंड बॉटल के फ्लास्क में, गोल पेंदी के फ्लास्क में रख दिए हैं। और पर्यावरण के टेम्परेचर पर, अर्थात हम एक ठंडे में, ये रूम टेम्परेचर में उसको खूब हिलाते हैं। और खूब हिलाएंगे तो नो डाउट वो तीनों के तीनों हमारा जो लिए हुए हैं रिजेंट वो मिलने लगेगा, जो मिक्सचर है वो मिलने लगेगा। अब इसको क्या करेंगे, फुल हिला लेने के बाद हम इसको आगे क्या करेंगे, इसको निरंतर हिलाते जाते हैं और फ्लास्क को बीच बीच में ठंडा करते हैं। ये तीनों को मिला करके हम आपस में क्या करने लगते हैं, ठंडा करने लगते हैं, ताकि जो मिश्रण है वो 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर से अधिक ना हो जाए। ठंडा इसलिए करते हैं हम लोग, देखो ये गर्म हमारे पास मिक्सचर होते हैं, क्योंकि ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है। अगर इसको हम मिलाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली गर्म होने लगता है। तो हम इनको ठंडा करेंगे धीरे धीरे से, ताकि इसका टेम्परेचर 50 से 60 से ज़्यादा मत बढ़े। यहाँ तक समझ आ गया, एकदम इजी है। मिला करके हम क्या कर दिए, ठंडा कर रहे हैं और 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होने नहीं दे रहे हैं। अब उच्च तापमान पर मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन बनता है। 2 नाइट्रो ग्रुप आएगा बेंजीन के रिंग में, है ना, और मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन बनने लगता है। जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है तो जो मिश्रण है, यही मिश्रण का हम बात कर रहे हैं, उसको फ्लास्क के पश्चवाही संघनित्र अर्थात रिफ्लैक्स कंडेंसर कहेंगे से लगा करके जल उष्मक पर 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर आधा घंटा के लिए इसको गर्म कर दें। यहाँ देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं साइड में, यहाँ पर एक नली दिखाई दे रहे हैं, इनको हम संघनित्र कह रहे हैं, राइट। अब उसमें लगा करके इनको आधा घंटा के लिए वाटर बाथ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगाने की कोशिश किया है इसी चित्र में, आपको 2 अलग अलग चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाटर बाथ है। वाटर बाथ कैसे होता है, हम कैसे समझे, अपने भाषा में समझे, कढ़ाई जानते, कढ़ाई जो सब्जी बनाते हैं ना, कढ़ाई ऐसे होते हैं ना, कढ़ाई। तो कढ़ाई नहीं जानते, गोल टाइप का होता है और एक फिर ओपन होता है। अब उसी में पानी को भर करके ऐसे रख दिए हैं। ये जो हमारा गोल पेंदी का फ्लास्क है ये वाला, उसको हम रख दिए और रखने के बाद यहाँ पर कंट्रोलर लगा रहता है ना, जहाँ से ये स्टैंड रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्टैंड है ताकि ये गिरे मत। इधर से भी हम लगा सकते हैं स्टैंड, ठीक। तो वाटर बाथ में ऐसे थाली टाइप का रहेगा और इसी के ऊपर में ये रहेगा और इसमें पानी भरा रहेगा ना, उसको हम बोलते हैं वाटर बाथ। यहाँ बोल सकते हैं जल उष्मक कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर बाथ कहते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे से इसको टेम्परेचर दे रहे हैं और धीरे धीरे से क्या करते हैं, लेकर के उसको गर्म करते हैं आधा घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए, ठीक है, ताकि अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि जो हमारा रिएक्शन है वह क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, गर्म हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन पीले रंग के तेल जैसे द्रव के रूप में ऊपर में क्या होने लगते हैं, ऊपरी भाग में दिखाई देने लगते हैं। अब अभिक्रिया मिश्रण को 200 ml ठंडा पानी में लेकर के उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब इसमें हम ठंडा पानी लेकर के क्या कर देंगे, डाल देंगे और इसको अलग कर लेंगे। ये हमारा जो संघनित्र है, अब इसको देखें, हम यहाँ पर धीरे 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 नाइट्रिक एसिड यहाँ बनने लगेगा, यहाँ अभिक्रिया होगा और इस साइड गिरने लगेगा।
आप देख पा रहे हैं ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर का काम क्या है? थर्मस मीन्स क्या समझे? हीट को मापने के लिए जो पैरामीटर अपन यूज करते हैं थर्मामीटर होता है, राइट। तो थर्मामीटर हमने लिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि यह अभिक्रिया जैसे जैसे पूर्ण होगा तो जो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है वो यहाँ ड्रॉप वाइज गिरने लगेगा और यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन हमको बनते हुए नजर आएगा। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन हमको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, उसमें अशुद्धि हो सकते हैं, इम्प्यूरिटी हो सकते हैं। तो इम्प्यूरिटी को कम करने के लिए, है ना, हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट लेते हैं अशुद्धि को हटाने के लिए, और एनहाइड्रस अर्थात निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लेकर के इसको कुछ समय के लिए सुखाते हैं, फिर अंत में नाइट्रोबेंजीन हमको प्राप्त होता है। आई होप आप चित्र देख के समझ पा रहे होंगे। गोलपेंदी का फ्लास्क लिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन के विलयन को मिला करके इसको पूरी तरह से हम क्या कर दिए? डिजॉल्व कर दिए। डिजॉल्व करने के बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको ठंडा करने की कुछ ज़रूरत होती है ताकि टेम्परेचर मत बढ़ जाए, ये गर्म होता है धीरे धीरे। फिर इसको बीच बीच में हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, फिर एक संघनित तरह से जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद इसको हम हीट करेंगे धीरे धीरे। अब हीट करने लगेंगे तो यहाँ पर क्या होने लगेगा? पीला कलर का हल्का हल्का बनने लगेगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। अब ये ड्रॉप वाइज इधर आने लगेगा, नाइट्रोबेंजीन इधर हमारा तैयार हो जाएगा, ड्रॉप वाइज इधर गिरने लगेगा। फिर इसको हम आधा घंटे के लिए गर्म करने के बाद इसको बंद कर देंगे और दोनों को अलग कर देंगे। हमारा जो गोलबेंदी के फ्लास्क का संघनित्र को हम अलग कर देंगे। अलग करने के बाद इसमें हम क्या मिला देंगे? ठंडा पानी मिला देंगे या बर्फ मिला देंगे, जिसके कारण हमको एक पीपीटी बनने लगेगा, राइट, जो हमारा क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन होता है। यही था हमारे पास प्रिपरेशन मेथड हमारा नाइट्रोबेंजीन लेब में बनाने का। स्क्रीनशॉट पहले ले लो, राइट। तो स्टूडेंट आप सब ने 5-7 मिनट के अभी इस लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो नाइट्रोबेंजीन होते हैं वो लेब में बनाते कैसे हैं। देखो आपके लिए ये 10-15 मिनट का वीडियो है, लेकिन कैमरा के पीछे बहुत मेहनत होती है। देखो लिखने में टाइम लगता है, राइट। चाक दफ्तर में बता रहे हैं आपको तो थोड़ा फिर टाइम हमको लगता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आज के टाइम में चीज़ें एडवांस हो चुकी है। बच्चे को क्या पसंद आता है? डिजिटल बोर्ड पसंद आता है। लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे होगा, क्योंकि हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हमारा नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो फिर आप कहीं से भी पढ़ाई करें, हम आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हमने देखा कि लेब में नाइट्रोबेंजीन को हम कैसे बनाएंगे, ये सारे चीज़ आपने समझा। ये चित्र के अनुसार आपको ये चित्र बनाना है पेपर में जब भी आएगा। तो देखो ये पेपर में आए कि ना आए वो बात की बात है, क्योंकि हमारा नाइट्रोबेंजीन वेरी आईएमपी पार्ट है। तो इस आईएमपी पार्ट में नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाते हैं वो देख तो ले कम से कम, परीक्षा में आ जाएगा तो नो डाउट आपको इतना भी याद नहीं रहेगा। क्या? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन, थर्मामीटर लेकर के इसको क्या करना है? हीट करना है, बन गया भाई, कोई टेंशन नहीं है। आप सब ने बहुत कमेंट किया था, मैंने देखा यूट्यूब चैनल पर हमारा कमेंट, है ना। तो आप सब ने मुझे इतना कमेंट किया था कि सर 5वां सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर दो। अब मैं क्लास ले रहा हूं तो आप लोग का जिम्मेदारी होना चाहिए, जो आपका ड्यूटी होना चाहिए कि आप लोग उनको बहुत ध्यान से पढ़ें और नोट्स बनाते जाएं। रात को, दिन को, या जब भी समय मिल रहा है आप करते जाएं। एक विद्यार्थी का काम क्या होता है? पढ़ाई करना। एक टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। तो आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा बच्चों, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप हाथ आगे बढ़ाएंगे, मैं भी आप के लिए हाथ आगे बढ़ाऊंगा और दोनों मिल बांट के हम लोग पढ़ाई अच्छा करेंगे। मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आप भी मुझे सपोर्ट करें। नो डाउट ये हमारा जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो रिएक्शन है, हमारे अपचयन हैं और कौन कौन से माध्यम में रिएक्शन करते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। बहुत सिंपल है। देखो मैंने इतने सारे जो लिखा हुआ है, आप एक को अगर समझ लेते हैं तो ये सभी चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। पहला है हमारे पास रिडक्शन, और ये सब के सब अपचयन है। एक्चुअल में अपचयन का मतलब क्या होता है? चाहे निकिल हो, चाहे प्लेटिनियम हो, चाहे कॉपर हो, है ना, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हो सकता है, उसके उपस्थिति में अगर अपचयन कराएं अर्थात हाइड्रोजन अगर दे दें तो यहाँ पर अपचयन कहलाता है। तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, आप सब लोग देख पा रहे हैं। नाइट्रोबेंजीन ये सब के सब हमारा नाइट्रोबेंजीन है। एक्चुअल में ये सारे के सारे अपचयन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोमन अक्षर में 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? रिडक्शन के ही अंतर्गत आ रहे हैं, अपचयन के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। क्लियर? तो चलो समझते हैं अपचयन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ थ्योरी में एक लाइन लिखना, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जिंक चूर्ण या हमारे पास कॉपर या फिर हाइड्रोजन देने वाले अपचायक
पदार्थ से क्रिया कराने पर, या सीधा सीधा लिख देना, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराने से नाइट्रोसोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसे आगे अपचयन कराने पर हाइड्रोक्सिल एमीन बेंजीन प्राप्त होता है और अंत में एनिलीन प्राप्त होता है। ऐसे आप एक बार जरूर लिखना, ठीक है। इतना करना आ जाएगा आप सब लोगों को। क्या लिखना? नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराने से नाइट्रोसोबेंजीन प्राप्त होता है और जो अंत में एनिलीन प्राप्त करते हैं, ऐसा आप लोग लिखेंगे। बाकी मैं बैलेंस करना आपको सिखा रहा हूं। देखो मैंने रिंग बनाए हैं सबको, और आपके किताब में क्या दिया होगा? C6H5NO2 लिखा होगा। यहाँ ऐसा लिखा होगा C6H5NO2 लिखा होगा, राइट। तो मैं ऐसे ना लिख करके आप सबके लिए रिंग बना दिया, ताकि आपको लिखने में सरल हो और पढ़ने में सरल हो, ठीक है। और बुक में आप देखेंगे ना तो C6H5NH2 ऐसा देख करके आप भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं रिंग बना दिया सीधा। रिंग मतलब कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 है यहाँ पर, और NO2 आया है, इसकी वजह से 5 है। तो ये नाइट्रोबेंजीन है, मैं H2 दे रहा हूँ। तो क्या बना? सबसे पहले नाइट्रोसोबेंजीन बना। बेंजीन के रिंग में NO आ गया तो नाइट्रोसोबेंजीन है यहाँ पर। तो क्या बाहर निकल जाएगा हमारे पास? देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन 1 ऑक्सीजन यहाँ है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये जल बन की स्टूडेंट्स हमारे पास निकल जाएगा। क्लियर है? नाइट्रोसोबेंजीन को फिर हाइड्रोजन दे रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। देखो 1 हाइड्रोजन इफ नाइट्रोजन के बगल में आ गए और एक और हाइड्रोजन इफ ऑक्सीजन के बगल में आ गया। इसका नाम है हाइड्रोक्सिल और इसका नाम है एमीन और इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन बेंजीन इसका नाम होगा। फिर आगे लास्ट में क्या हो रहा है? हमारे पास जो ऑक्सीजन है वह निकल रहा है बाहर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? NH2 हो जाएगा। इसका नाम होता है एनिलीन या एमीन बेंजीन इसका नाम होता है। आई होप आपको इतना चीज़ आना चाहिए कि जब भाई नाइट्रोबेंजीन पर हम लोग H2 दे रहे हैं तो यहाँ पर वाटर बाहर निकल गया, तो ये हो गया नाइट्रोसोबेंजीन। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन फिर दे रहे हैं, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ नाम लिख लेना, हाइड्रोक्सिल एमीन बेंजीन। फिर ऑक्सीजन निकल रहा है तो एनिलीन प्राप्त होता है। ये तो हो गया अपचयन। बस इतना ही आप लोगों को बेसिकली जो चीज़ है उसको याद करके रखना है। फिर अलग अलग माध्यम है, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम। एसिड मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो यहाँ आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास, H2 दे रहे हैं, जिंक और HCl की उपस्थिति में, या SN भी हो सकता है, यहाँ पर SN प्लस HCl हो सकता है। इनके उपस्थिति में जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो देख क्या पा रहे हो सब लोग? बताओ। यहाँ 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, तो 2 ऑक्सीजन कुल मिला के क्या हो गया? बाहर हो गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन बाहर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है, 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर ये जल के रूप में बाहर निकलेगा, 2 टाइम्स H2O बाहर निकलेगा, 2 टाइम्स H2O बाहर निकलेगा। इस तरीके से बैलेंस करो। हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ 4 हो गया और 2 यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पर हमको 3 लेना पड़ेगा, ये ठीक। यही बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। तो H2 3 बार लिए हैं, कुल मिला के आप चयन करा रहे हैं, ज़्यादा और कुछ दिमाग मत लगाना। 6 हाइड्रोजन है, निकाल दिए 2 हाइड्रोजन यहाँ और 4 हाइड्रोजन यहाँ, कुल मिला के 6, 2 ऑक्सीजन वहाँ का यहाँ निकल गया, मतलब ये वाटर बाहर निकला। अगला है उदासीन माध्यम में अपचयन। हमारे पास न्यूट्रल मीडियम में कैसे अपचयन होगा वो समझते हैं। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, H2 दे रहे हैं, जिंक के चूर्ण की उपस्थिति में या कॉपर वगैरह और बाकी भी हमारे पास अपचायक होते हैं, उनके उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है? NO अर्थात नाइट्रोसोबेंजीन बन रहा है। अब जैसे ही इसको वाटर देंगे तो ये फिर बन जाएगा उसी के जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन बेंजीन, ये इसके जैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट में लिख लेना, इसका नाम जरूर लिखना, ठीक है। तीसरा है क्षारीय माध्यम में अपचयन। क्षारीय माध्यम हमारे पास कोई हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हो सकता है, हम क्षारीय लिख दें इसीलिए। तो नाइट्रोबेंजीन पर क्रिया करा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बन रहा है? नाइट्रोसो बन रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर नाइट्रोसो बन गया। और इसको हाइड्रोजन देंगे तो फिर वैसे बन जाएगा जैसे यहाँ पर बना हुआ है, अर्थात ये सारे रिएक्शन लगभग सेम है, कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये सब के सब हमारा रिडक्शन है। आई होप पहला जो रिडक्शन है वो सबको समझ आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट डाउन करते जाना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। अगर आप इसको नहीं चाहेंगे लिखना कोई बात नहीं है, अगर इसको नहीं चाहेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अम्लीय माध्यम को थोड़ा याद रखना कि अम्लीय माध्यम में अपचयन हम करा सकते हैं। तो कम से कम ये दोनों को आप लोग याद करके रखना कि अपचयन करवा सकते हैं नाइट्रोबेंजीन पर। कुछ नया नॉलेज मिला कि नहीं मिला? आप लोग बताओ मुझे, मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। अब इसके बाद कुछ और भी रिएक्शन है, उसको हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इसके और भी क्या क्या रिएक्शन होते हैं, वो भी समझते हैं। देखो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है जो कि ठोस
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है और क्रिया करने के बाद क्या बनाता है समझते हैं। तो ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किए जाने पर अर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है और सूक्ष्म मात्रा में एजोबेंजीन प्राप्त होता है। ये एस एन रिएक्शन है। एस एन रिएक्शन मतलब क्या समझे? एस एन रिएक्शन का मतलब होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होता है। तो चलो हम सबसे पहले बनाते हैं कि हमारे पास गर्म किए जाने पर अर्थोपैरा है ना, अर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखते हैं अर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल ये कैसे होते हैं हमारे पास। इस तरीके से NO2 आपको दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर अटैक मारेगा हमारा OH, अटैक मारेगा अर्थो पोजीशन पर कह रहा है ना। तो अर्थो में हमारे पास अटैक मारेगा तो ये OH यहाँ आ जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा हमारे पास, बाहर में क्या निकल जाएगा, वाटर, सॉरी बाहर में हमारे पास KH बाहर निकल जाएगा, K और H। तो यहाँ पर हम प्लस करके पीछे में लिखेंगे K और H, ये बाहर निकल गया प्लस, ये तो अर्थो प्रोडक्ट बन गया ना। अब देखते हैं हम लोग पैरा प्रोडक्ट भी बनाने का बात कर रहे हैं। तो ये पैरा प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा NO2 यहाँ आ गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास O और H। एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन को हटा के कौन आ रहा है, OH आ रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन 4 हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन। आई होप इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थो पर प्रोडक्ट बन रहा है और पैरा पर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो सभी लोग, ठीक है। अर्थो प्रोडक्ट बनेगा या फिर पैरा। तो अर्थोनाइट्रोफिनॉल इसका नाम है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल इसका नाम है हमारे पास। ये 1 2 ये अर्थो हो जाएगा ना, अर्थो नाइट्रोफिनॉल फिनॉल, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, ठीक। अर्थो हमारे पास अर्थो नंबर पर नाइट्रो है, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा अर्थो हो जाएगा। अर्थो नाइट्रो और बेंजीन के रिंग में OH जुड़ा होता है तो फिनॉल होता है। वैसे यहाँ देख पा रहे हैं ये अर्थो है, ये मेटा, ये पैरा है ना, इसके रिस्पेक्ट में OH क्रियात्मक समूह है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा, KH बाहर निकल जाएगा। आई होप बहुत ईजी है ये हमारा रिएक्शन जो है पहला। दूसरा देखते हैं बेंजीन के नाभिक गुण, नाभिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ लिख सकते हैं नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण किया जा सकता है। इसको ऑलरेडी आपने पहला लेक्चर में देखा होगा या दूसरा लेक्चर में, बहुत इजी है ये, बार बार आपको मिलेगा, ठीक। तो जब भी हम लोग यहाँ पर नाइट्रीकरण करवाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पर NO2 आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और अटैक करेगा तो ये पैरा पोजीशन पर NO2 अटैक करके आएगा, है ना। क्यों, नाइट्रीकरण का मतलब है NO2 आना, जल बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाता है हमारे पास 3 रिएक्शन को मैंने एक साथ मिला दिया है। अब यहाँ है क्लोरीनेशन, अर्थात ये हैलोजनीकरण है, जैसे कि यहाँ बता रहे हैं। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन X2 से क्रिया, X2 में कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है, ये सारी चीज़ें आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये हमारे पास बेंजीन का रिंग यहाँ इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा NO2 जो का पहले है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देगा और क्लोरीन आ जाएगा, तो एक क्लोरीन यहाँ आ गया तो एक क्लोरीन बचा हुआ है तो एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl बन के निकल गया, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ देख पा रहे हो सभी लोग, यहाँ पर H2SO4 उपस्थित है, इसका मतलब क्या है, ये H2SO4 का मतलब क्या है, सल्फोनीकरण, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सल्फोनीकरण, क्लियर। तो जैसे ही सल्फोनीकरण कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास NO2 तो है कहीं पर रिंग में। अब यहाँ पर अर्थो, ये अर्थो है, ये वाला अर्थो है और ये क्या है, मेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, SO3H, जैसे कि आपने पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर में देखा होगा, SO3H आ गया और यहाँ भी बाहर निकल जाएगा हमारे पास H2O बाहर निकल जाएगा। अर्थात जब भी सल्फोनीकरण कराते हैं SO3H आता है तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में, अब ऐसा मत समझना कि NO2 यहाँ ऐसा इधर कैसे आ गया, वही बात है ऊपर में अगर हम बनाना चाहें तो NO2 को यहाँ बना सकते हैं और नाइट्रिक एसिड को NO2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। लेकिन हमारे पास जब गिनेंगे इसको तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 गिनेंगे ना, और यहाँ से नहीं गिनेंगे क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में दोनों में हमारा पहला प्राथमिकता SO3H को मिलता है, यहाँ बाहर निकल जाता है जल। तो नाइट्रीकरण में NO2 आता है, हैलोजनीकरण में Cl आता है और सल्फोनीकरण में SO3H आता है। यह है इसके रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना बातें आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर उपयोग क्या क्या में करते हैं। तो O2 वाहक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जूते को पॉलिश करने के लिए प्रयोग करते हैं, साबुन को सुगंधित बनाने के लिए, दवा के रूप में, ड्रग्स के रूप में और कुछ सॉल्वेंट के रूप में अपन इसको प्रयोग करते हैं। आई होप बच्चों सबको ये बात समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाफट।
ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, ये वीडियो ज़्यादा कठिन नहीं है। और कुछ चीज़ें मैं और भी बताता हूँ इसके, और कुछ अलग अलग और कंपाउंड है, इसको देखते हैं। पॉलीनाइट्रो, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, इसको देखते हैं, समझते हैं। चलिए मैं कुछ और भी नाइट्रोबेंजीन को आपको बता रहा हूँ। TNT और TNB कैसे बनते हैं, आप लोग इनको समझना बहुत ईजी है, और वही चीज़ परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखना ना। पेपर में जो पूछने वाला चीज़ है ना, उसको मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा MP है। तो आप सब लोगों को भाई इसको पढ़ लेना चाहिए, TNT और TNB। चलो देखें, बता दे सभी लोगों को, नोट डाउन करोगे सभी लोग? बिल्कुल करेंगे भाई। चलो हमारे पास है कुछ पॉलीनाइट्रो कंपाउंड है। पॉलीनाइट्रो कंपाउंड में आता है TNT आता है। TNT का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ट्राई नाइट्रो टाल्विन होता है। जब हम टाल्विन को, ये हमारे पास टाल्विन होता है जो CH3 अगर बेंजीन की रिंग में लगा हो तो टाल्विन होता है, मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं। जैसे हम लोग नाइट्रिक एसिड देंगे, HNO3 देंगे, तो ये नाइट्रिक एसिड हम कितना बार दे रहे हैं? 3 बार दे रहे हैं। एक बार नाइट्रिक एसिड देने से एक बार NO2 आता है, तो 3 बार अगर हम दे दें तो 3 बार हमारे पास क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार NO2 यहाँ आ जाएगा, दूसरा NO2 यहाँ आ जाएगा, और तीसरा NO2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 नंबर पर आ गया, 4 नंबर पर आ गया, 6 है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटाल्विन इसका नाम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा? हमारे पास जल निकल जाएगा। कितना बार? 3 बार। एक बार नाइट्रिक एसिड देने से एक बार NO2 आता है, एक बार जल निकलता है, तो 3 बार देंगे तो 3 बार जल निकलेगा, 3 बार NO2 आएगा। ये है हमारे पास TNT, यहाँ पर लिख लेना TNT। एक चीज़ बताना भूल रहा हूँ ना, जो नाइट्रोबेंजीन है ना, उसको हम नामकरण में हमारे पुराने पद्धति में बोल सकते हैं, या मार्केट में एक नाम है मिर्बेन का तेल, है ना, मिर्बेन का तेल। मिर्बेन का तेल याद रखना, मिर्बेन का तेल, मिर्बेन का तेल, है ना, ठीक। ये याद रखना आप लोग, मिर्बेन का तेल किसको कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन को, ठीक है। आप लोग लिख लेना नाइट्रोबेंजीन, मिर्बेन का तेल। अब ये तो हो गया TNT। अब हम लोग TNB कैसे बनाएंगे देखते हैं। TNB, यहाँ पूरा नाम लिखो, चलो सभी लोग। ट्राई नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे लिख लो। तो जैसे ही हमारे पास ट्राई नाइट्रोटाल्विन, इसको इसी का मैं बात कर रहा हूँ, ट्राई नाइट्रोटाल्विन को इधर लाओ, ट्राई नाइट्रोटाल्विन। तो ट्राई नाइट्रोटाल्विन यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर है NO2, यहाँ पर है NO2, और यहाँ पर है मेरे पास NO2। तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन से ट्राई नाइट्रोटाल्विन कैसे प्राप्त करोगे, या ट्राई नाइट्रो हमारे पास टाल्विन है, उससे ट्राई नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे, यही पेपर में पूछा जाता है। क्या बोल रहा हूँ सुनना, ट्राई नाइट्रोटाल्विन से ट्राई नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे। तो देखो ये ट्राई नाइट्रोटाल्विन है, इसका नाम है TNT, इसका नाम ट्राई नाइट्रोटाल्विन है। इसको हम क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण, Na2Cr2O7, इसका मतलब है ऑक्सीकरण हम करा रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण जैसे हम कराएंगे तो ये अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अम्ल में कन्वर्ट होगा, देखते हैं क्या होगा। अम्ल में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा COOH, कन्वर्ट हो गया। 3 बार नाइट्रो दिख रहा है, तो चुपचाप हम लोग 3 बार NO2 बना के यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, राइट। इतना करना आ जाएगा सभी लोगों को, राइट ना। तो 3 बार NO2 आ गया, 1 2 3 बार तो सेम है। अब ये बदल गया हमारे पास, तो यहाँ ऑक्सीकरण करा रहे हैं, मतलब पर्यावरण से हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो कौन बाहर निकलेगा? यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन आ गया, 1 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के वाटर हमारा बाहर हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या कितना बार हो गया? 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो 3 बार हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हम यूज करेंगे इस पर्यावरण का, तो वाटर हमारा बाहर निकल गया। हाइड्रोजन की संख्या 3 बार है, 3 में से 1 बार हमने यूज कर रखा है, और 2 बार यहाँ निकल गया। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। यहाँ इसका नाम लिख लेना। बेंजीन के रिंग में COOH जुड़ा होता है तो बेंजोइक एसिड होता है। अब इसको हम हीट करेंगे आगे, यहाँ पर हीट कर रहे हैं, और किसके उपस्थिति में हीट कर रहे हैं? एसिटिक एसिड CH3COOH की उपस्थिति में हीट कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो दिख रहा है ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन रिंग के अंदर में फिर आ जाएगा, जो निकल करके यहाँ पर शुरू से ही निकला है। ये हाइड्रोजन निकल कर मेथिल आया है, तो रिंग के अंदर में फिर हाइड्रोजन आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमारे पास जो रिंग बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहाँ पर NO2 आ जाएगा और यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा और यहाँ पर NO2 है। ये तीनों के तीनों पहले ही है। अब जो हाइड्रोजन कहाँ गया ढूंढ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन रिंग के अंदर में आ गए ना, जो हटा के पहले से ही हटा के आप मेथिल लगाए हो, तो वहाँ पर हाइड्रोजन फिर रिंग के अंदर आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा TNB, इसका नाम लिख लो, ट्राई नाइट्रोबेंजीन इसका नाम होगा। तो यही इसका रिएक्शन था जिसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बता दिया। तो दोस्तों ये हमारा बहुत अच्छा पार्ट था, TNT क्या होता है और TNB क्या होता है। आई होप आपको समझ आए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो चलो सबको बढ़िया समझ आ गया कि TNT और TNB बहुत ज़्यादा IMP पार्ट है इसी का। तो ये पेपर में देख लेना, 100% ये आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इनको बार बार पढ़ना। आगे मैं जो लेक्चर लेके आऊँगा पिक्रिक एसिड के ऊपर, है ना, तो पिक्रिक एसिड जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको बनाएंगे कैसे, उनके रिएक्शन क्या है, उसको 10-12 मिनट के वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, समझने के लिए मिला, और इसको नोट डाउन करते जाएं। राइट, जैसे मैं रिंग बना रहा हूं ऐसे ही आप रिंग बनाएं और बढ़िया अच्छा से राइटिंग बना के पेपर अगर आप बनाते हैं तो नो डाउट आप फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे, अच्छा नंबर आएगा। इतना मेहनत करने के बाद यार विद्यार्थी फेल कैसे हो गया? या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, जो लिख रहा है तरीका है, उनको लग रहा है कि मैं सही लिखा हूं, लेकिन हो सकता है वो मिस्टेक लिखा होगा, तो हो सकता है कुछ पेपर चेक करने वाले के ऊपर थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। राइट ना। चलिए दोस्तों इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझते रहना और सीखते रहना हमारे चैनल के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।